बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हम स्टार्ट करते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने मैकेनिकल वेव्स और उसकी क्लासिफिकेशन को कवर किया था। इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिटेल में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैकेनिकल वेव्स दोनों को मैंने एक ही एग्जांपल देकर समझाया था। हम जानते हैं कि सूरज से ज़मीन तक हमारे पास रोशनी और हरारत पहुंच रही है, और हम जानते हैं कि अर्थ और सन के दरमियान एक वैक्यूम एग्जिस्ट करता है, यानी कि लाइट को और हीट को ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। और ऐसी वेव्स जिनको ट्रैवल करने के लिए, अपने प्रोपागेशन के लिए हमें किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, ऐसी वेव्स को हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। ठीक है, अब मैकेनिकल वेव्स की हमारे पास एक सिंपल एग्जांपल तो होगी सनलाइट। ठीक है, लेकिन क्या सिर्फ सनलाइट ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हमारे पास एग्जांपल है? तो इसका आंसर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बहुत सारी एग्जांपल्स मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक प्रिज्म में से, ये हमारे पास एक प्रिज्म है, उसमें से हम सनलाइट को पास करवाते हैं। ये हमारे पास है सनलाइट। इस प्रिज्म में से हमने सनलाइट को पास करवाया तो हमारे पास 7 कलर्स जो हैं जनरेट होंगे। ये एक वेव नहीं कि इसको हम जो एक वॉयलेट कलर की है, ये वॉयलेट की वेव। सेकंड वेव हमारे पास आएगी इंडिगो की, इंडिगो। थर्ड वेव हमारे पास आएगी ब्लू कलर की। फोर्थ वेव हमारे पास आएगी ग्रीन कलर में। और फोर्थ और ये फिफ्थ वेव आएगी हमारे पास येलो में। सिक्स वेव हमारे पास आएगी ऑरेंज में। सेवन्थ वेव जो लास्ट वेव हमारे पास आएगी रेड कलर में। तो अगर हम सनलाइट को एक प्रिज्म पे पास करवाएंगे तो हमारे पास ये सारे कलर्स जो है, इनकी वेव्स जो है हमारे पास रिफ्लेक्ट होंगी। अब ये वो सारी वेव्स हैं जो विजिबल है, जो ह्यूमन आई जो है देख सकती हैं। तो इन सारी वेव्स का एक जो कॉम्बिनेशन है उसको हम कहते हैं जी विजिबल लाइट। यहाँ पे लिखते हैं जी विजिबल लाइट। तो विजिबल लाइट को अगर मैं मज़ीद एक्सप्लेन करूँ तो विजिबल लाइट में क्या क्या होता है हमारे पास? वायलेट, पहले वायलेट आएगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। सो ये विजिबल लाइट वो लाइट्स हैं, वो रेज, वो वेव्स हैं जो ह्यूमन आई जो है देख सकती है। और एक ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी हैं। लेकिन हमारे पास एग्जांपल में और भी बहुत सारी ऐसी वेव्स हैं जो इंसानी आँख नहीं देख सकती, उनको हम इंफ्रारेड कहते हैं। इंफ्रा रेड, इसको समटाइम्स हम हीट भी बोलते हैं। जैसे अगर जो हमारी बॉडी से निकलने वाली की जो हीट है उसको हम इंफ्रारेड बोलते हैं। उसको हम देख सो नहीं ना सकते, तो उसको हम इंफ्रारेड बोलते हैं। हमारे जो टीवी और एसी के रिमोट्स होते हैं उनके आगे जो एलईडी लगी होती है, वो जब कनेक्ट होती है एसी और टीवी से, तो जब उसको हम कंट्रोल कर रहे होते हैं तो वो उस एलईडी में से इंफ्रारेड रेस निकल रही होती है जो हमारे एसी और जो है टेलीविज़न उसको कंट्रोल करती हैं। तो ये ऐसी वेव्स हैं जिनको हम नहीं देख सकते। तो इंफ्रारेड में हमारे पास रेडियो वेव्स आ जाती हैं, माइक्रोवेव्स आ जाती हैं। अब रेडियो वेव्स क्या होती हैं? हमारे टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन्स पर जो सिग्नल रिसीव हो रहे होते हैं डिफरेंट टीवी स्टेशन से, तो वो जो सिग्नल्स जो होते हैं वो वर्किंग कर रहे होते हैं रेडियो वेव्स की फॉर्म में।
तो रेडियो वेव्स भी हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। और माइक्रोवेव्स जो हम अपना माइक्रोवेव के अंदर जो खाना गर्म करते हैं उसमें हमारे पास माइक्रोवेव्स होती हैं जो कि इनविजिबल होती हैं, या रेडियो वेव होगी, माइक्रोवेव होगी, ऐसी वेव्स होती हैं जिनको हम नहीं देख सकते। तो ये इन शॉर्ट ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी होती हैं, इनको ट्रैवल करने के लिए भी कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। तो ये तो सारी वो वे थी जो हमारे पास इनविजिबल होती, जिनको हम देख नहीं सकते। और ये विजिबल वेव की कैटेगरी के बजाय हम इनको इंफ्रारेड वेव की कैटेगरी में कंसीडर करते हैं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हम एग्जांपल एक ले लेते हैं जी, अल्ट्रा वायलेट वेव्स। ये अल्ट्रा वायलेट वेव्स क्या होती हैं, ज़मीन पर सूरज की तरफ से एक बहुत ख़तरनाक लेयर भी आती है, वेव भी आती है, उसको हम ये अल्ट्रा वायलेट वेव कहते हैं, जो हमारी अर्थ की जो है ओजोन लेयर जो है उसमें कवर होती है। और तो उस वेव को हम अल्ट्रा वायलेट वेव कहते हैं। वो भी हमें वेव जो है नज़र नहीं आती, ठीक है। तो ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसके अलावा हमारे पास एक्स रेज़ हैं, गैमा रेज़ हैं। अब ये एक्स रेज क्या है, जब भी आपको कोई मेडिकल इशू हो तो डॉक्टर्स आपको रिकमेंड करते हैं अपना एक्सरे करवाने पर। तो एक्सरे करवाते वक्त क्या आपको एक्स वेव्स जो है नज़र आती हैं? नहीं आती। तो एक्स वेव भी जो हमारे पास एक इनविजिबल वेव है। तो ये हमारे पास हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एग्जांपल में, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हमने 7 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया, जिसमें सिर्फ एक कैटेगरी ऐसी है जिसको हम देख सकते हैं, बाकी जितनी भी कैटेगरीज हैं वो इनविजिबल हैं। तो हम ये एक MCQs भी पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कितनी टाइप्स हैं। तो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को 7 टाइप्स में डिस्कस करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है 7 काइंड्स में डिवाइड की जाती है। तो इस पूरे सिनेरियो को जिसमें हमने इतनी काइंड्स को डिस्कस किया, तो इस पूरे हम प्रोसीजर को एक नाम देते हैं, वो कहते हैं जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वो है जिसमें हमारे पास ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉन्सेप्ट जिनमें आ रहा हो, जैसे कि गैमा रेज हैं, एक्स रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, वेव्स हैं, विजिबल लाइट है, इंफ्रारेड है, और जिनमें हमारे पास रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स आ जाते हैं। तो ये सारी हमारी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि ये जो सारा जो है, ये हमारे पास जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो एक फैमिली है, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्लियर? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर कोई एग्जांपल पूछी जाए तो आप इनमें से कोई एक एग्जांपल दे सकते हैं। अब अगर हम एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है बात करें उस पर, कि अगर मैकेनिकल वेव्स में देखा जाए तो मैकेनिकल वेव्स में हमारे पास मीडियम होता है। मीडियम के बगैर मैकेनिकल वेव्स जितनी भी हमारे पास होती हैं वो ऑसिलेट नहीं कर पाती। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी वाटर में कोई स्टोन थ्रो करता हूँ तो वाटर की वेव्स बनती है, यानी कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं एक एंड से अगर किसी एक पर्सन और एक मैं, हम कोई रॉप पकड़ के उसमें आपस में उसको ऐसे ऑसिलेट करते हैं रॉप को, तो उसके अंदर वेव्स प्रोड्यूस होंगे, यानी कि रॉप के जो पार्टिकल्स होंगे वो वाइब्रेट करेंगे। और इसके जैसे सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर किसी सोर्स से साउंड प्रोड्यूस किया जा रहा है और साउंड जो हमारे कानों तक एयर से गुजरता हुआ हमारे कानों तक पहुंच रहा है, तो एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो साउंड के ट्रैवल करने की वजह से ऑसिलेट कर रहे होंगे। तो ये हमारे पास, यानी कि हमारे वेव जो है जहाँ भी प्रोड्यूस होती है वो ऑसिलेशन करके अपनी प्रोपागेशन में मूव करती है जिस भी मीडियम हो उस मीडियम के पार्टिकल्स को। लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो वो वेव्स होती हैं जो जिनको मीडियम ही रिक्वायर्ड नहीं होता, वो अपनी प्रोपागेशन के लिए मीडियम यूज़ नहीं करती। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब ट्रैवल करती हैं, प्रोपागेट करती हैं, तो उनमें हमारे पास ऑसिलेशन किस चीज़ की होती है? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है अगर किया जा सकता है। सो हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी है, तो यहाँ पर हमने इस पर टॉपिक इसका लिख लेते हैं, ऑसिलेशन।
ऑसिलेशन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया जी ऑसिलेशन। हम ऑसिलेशन इसकी डिस्कस करने लगे हैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमारे पास कौन सी चीज़ ऑसिलेट करती है वेव की प्रोपगेशन के दौरान। सो हमारे पास ये दो फील्ड्स हैं, बहुत मशहूर फील्ड जो है एक चार्ज है जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और एक मैग्नेट है जिसके मैग्नेटिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की ऑसिलेशन के लिए आपने बात ये याद रखनी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमारे पास फील्ड्स जो है आपस में चेंज होती हैं, यानी कि एक तरह से भी कह सकते हैं कि फील्ड्स हमारे पास ऑसिलेट करती हैं। कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हम ई से शो करते हैं, जब चेंज होगा तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम कैपिटल बी से डोनेट करते हैं तो ये होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट चेंज होगा, चेंज यहाँ पे इनके चेंज की बात कर रहे हैं, चेंज, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। लेकिन ये सिनेरियो कब होगा, जब हमारे पास एक फील्ड चेंज हो रहा है। यहाँ पर जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। तो इन शॉर्ट हम ये बात कह सकते हैं कि जब भी कोई भी फील्ड हमारे पास चेंज हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, हमारे पास कौन ऑसिलेट करता है, हमारे पास ये फील्ड्स ऑसिलेट करती हैं, फील्ड्स चेंज होती हैं, तो हमारे पास वेव जो है फर्दर प्रोपागेट करती है। तो ये इसकी हम यहाँ पे स्टेटमेंट का लिखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी EM कंसिस्ट ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास है कि ये MCQs भी पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑसिलेशन किस चीज़ की होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑसिलेशन हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान होती है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक बन जाएगा, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। अब हमने ये तो देख लिया कि ऑसिलेशन जो है मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में किस तरह प्रोड्यूस होती है। और आप ज़रा गौर किए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर एक वेक्टर का निशान है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही हमारे पास वेक्टर हैं, इन दोनों ही की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। और ये बात हमें पता भी होनी चाहिए, ये हमने इंटरमीडिएट में चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 14 में भी पढ़ी थी। नाउ अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी ऑसिलेशन भी है, तो ये ऑसिलेशन इसकी दिखती कैसे है। इसके लिए हम एक केस इमेजिन करते हैं जिसमें हमारे पास वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मूव कर रही है। ये हमारा ओरिजिन है, ऊपर पॉजिटिव वाई नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस, और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कभी वाई से 0 से बढ़कर बढ़ जाती है, कभी 0 हो जाती है, कभी कम हो जाती है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास यहाँ पे चेंज हो रही है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी बन रही होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे इस एक्सिस में यहाँ पे Z एक्सिस में प्रोड्यूस होगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब चेंज हो तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो ये हमारे पास आ गया Z एक्सिस में, जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है बन रही है ऑसिलेट। तो ये दोनों हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट, यानी कि इनके चेंज होने से इनका जो हमारे पास कंबाइन इफेक्ट आएगा वो हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनेगी। और वो वेव किस बनेगी, कहाँ बनेगी, वो वेव हमारे पास एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होगी, इस तरह। अब ये हमारे पास एक यहाँ पे तो हमारे पास 2D प्लेन है। ये अगर इसको एनिमेशन में देखें तो अगर इतना यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास बल्कि यहाँ पे मैं आपको बल्कि पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद इसकी सेपरेट एक डायग्राम भी बनाएंगे। सो इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट जो हमारे पास एक एक्स एक्सिस में आ रहा है, जो हमारे पास वेव बन रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव है, लाइक दिस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव बन रही है। और मैग्नेटिक फील्ड की हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की जो हमारे पास वेव बन रही है, यानी कि इस Z एक्सिस में बन रही है, यानी कि इस तरह उसकी वेव बन रही है इस डायरेक्शन में। तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन रही है।
अब इसको मैं ज़रा थोड़ा क्लियर करके बनाऊँ, नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की है वाई एक्सिस में, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है। ये हमारे पास जेड एक्सिस में इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज हो रही है, और दोनों का कंबाइन इफेक्ट जो है हमारे पास एक्स एक्सिस में आ रहा है, ठीक है। और एक्स एक्सिस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव है लाइक दिस, और इसकी ये जो मैग्नेटिक फील्ड की यानी कि ये इस तरह है, ये हमारे पास एक पड़े हुए हैं ना, इस तरह ये है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ब्लू पॉइंट एक्सिस है, ये येलो वाला जो है वाई जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो ये वाई इधर से वेव प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वेव प्रोड्यूस होगी वो इस तरह आएगी, इस तरह, और जो मैग्नेटिक फील्ड की होगी वो इस तरह जाएगी, इस तरह। तो ये यहाँ पे मैंने यही बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की ये इस तरह वेव आ रही है, और तो फिर मैग्नेटिक फील्ड की ये इस तरह आएगी, इस तरह इसकी वेव जो है इस तरह प्रोड्यूस। यहाँ पे 2D है क्योंकि मैं यहाँ दिखा नहीं सकता, तो इस तरह से इसका ये इस तरह यहाँ पर जितना 2D में हम बना के दिखा सकते थे वही मैंने दिखाया। अच्छा, इसमें और भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है हम गौर कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों की जब ऑसिलेशन हो रही है, इन दोनों की ऑसिलेशन के दरमियान हमारे पास एंगल जो है हमारे पास ये 90 पॉइंट है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, और इनका जो कंबाइन इफेक्ट में हमारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हो रही है वो भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर आ रही है। और ये बात हमने जब मैकेनिकल वेव्स पढ़े थे, उसकी जो पॉइंट जो क्लासिफिकेशन का जो हमने टाइप नंबर 1 पढ़ी थी ट्रांसवर्स वेव, उसमें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हमने ट्रांसवर्स वेव कहा था। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, हमारे पास जो वेव होती हैं वो वेव की जो पार्टिकल्स होते हैं, कर्व्स होते हैं, वो प्रोपगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर होते हैं। यहाँ पे हम पार्टिकल्स तो नहीं कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वेव को, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रोवेव और इलेक्ट्रिक वेव और मैग्नेटिक वेव दोनों परपेंडिकुलर आ रही है, और वो जो प्रोपगेशन ऑफ वेव है उसके भी ये परपेंडिकुलर आ रही हैं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम ट्रांसवर्स वेव भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास तीनों में जो है एंगल जो है हमारे पास 90 बन रहा है, तो हमारे पास ये परपेंडिकुलर, इसको और एक अच्छा नेम भी हम दे सकते हैं जिसका नाम है मतलब कि इसको ये कह सकते हैं ये हमारे पास ऑर्थोगोनल वेव यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, परपेंडिकुलर की जगह ऑर्थोगोनल भी इनको हम कह सकते हैं। अब हम इसको वर्ड्स में भी लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड E, मैग्नेटिक फील्ड B, एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर की जगह में एक और से मिलता जुलता वर्ड जो है ऑर्थोगोनल कि हमारे पास तीनों वेव्स आपस में ऑर्थोगोनल है, परपेंडिकुलर हैं। तो ये तो हमने इसकी डायग्राम की बात कर ली। अब यहाँ पे ये जो वेव है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनी थी, EM इसको कह देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरफ यानी कि एक्स एक्सिस में है। अब देखते हैं कि जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हमारे पास स्पीड क्या होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए मैक्सवेल ने हमें फार्मूला दिया था, और वो फार्मूला था C = 1/√, म्यू नॉट एंड इनटू एप्सिलॉन नॉट। ये हमें मैक्सवेल ने फार्मूला दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए। अब ये म्यू नॉट जो है हमारे पास होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये हमने पढ़ा था सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 12 के अंदर, कूलम्स लॉ जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर हमने एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था। इसकी वैल्यू ये होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू होती है इसकी वैल्यू थी K = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको टोटल को जो अब कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर आता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये म्यू नॉट की हमें वैल्यू गिवन थी, इसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये थी, और इसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब यहाँ पे म्यू नॉट हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 14 में, एम्पेयर्स लॉ एंड डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लक्स डेंसिटी B, जो हमने एक आर्टिकल पढ़ा था सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 14 में, और उसमें हमने म्यू नॉट पढ़ा था और म्यू नॉट की हमारे पास वैल्यू थी 4 पाई
इंटू 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पेयर और इंटू पर मीटर। ये हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 14 में सेकेंड ईयर के, और ये हमारे पास म्यू नॉट की जो वैल्यू है। अब एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो इसका टोटल का जो आंसर आता है, ये सी हमारे पास है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो टोटल का जो आंसर आता है हमारे पास आता है जी 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो हम ये जानते हैं, हमने ये पढ़ा हुआ है कि ये स्पीड ऑफ 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास होता है हमारे पास वैल्यू होती है स्पीड ऑफ लाइट की। और अगर हम यहाँ पे जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो इसको हमने कैटेगराइज किया था, यानी कि इसकी जो फैमिली पड़ी थी, इसमें हम बेशक इंफ्रारेड लें, रेडियो वेव्स लें, माइक्रोवेव्स, मतलब कोई भी हम इन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में से कोई भी हम किसी भी वेव की लें, तो वो उसकी वेव हमारे पास, उसकी वेव की स्पीड हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होगी। तो यहाँ पे विजिबल लाइट लें, अगर विजिबल लाइट की जो है तो एक लाइट, तो इसकी जो लाइट होगी तो वो स्पीड ऑफ लाइट जो है उसके इक्वल होगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी हम बाकी इसकी जो फैमिली में से कोई भी ऐसा फैक्टर उठा लें, तो उसकी जो स्पीड होगी, उसकी वेव के ट्रैवल प्रोपागेट करने की स्पीड होगी, वो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होगी। तो यहाँ पे जो सी की जो वैल्यू आई है, हमें हम इसके बारे में एमसीक्यूज़ भी आ सकता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है। तो वो आगे कोई ऑप्शन दे सकता है कि और भी बहुत सारी स्पीड दे सकता है कि किस स्पीड के इक्वल होगी, या ये दे सकता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड कितनी होती है। तो यहाँ पे हमने वो कैलकुलेट किया, तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है वो 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, वही स्पीड जो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट की होती है।